जब राजा सेहरदेव ने एक पहाड़ी की आड़ लेकर के जब मेरे गाजी के ऊपर तीर चलाया था, जख्म तो पहले ही लहूलुहाल हो गया था तीरों से, इतने तीर चारों तरफ से चल रहे थे और मेरे गाजी के जिस्म में लग रहे थे। 18 साल की कलियल जवानी है मेरे गाजी की। जब राजा सेहरदेव ने तीर चलाया और वो तीर ऐसा लगा मेरे गाजी की पेशानी पे आकर के कि मेरे गाजी के ऊपर गशी का आलम तारी हो गया। जब मेरे गाजी घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तो मेरे गाजी का वो दीवाना, मेरे गाजी का वो आशिक जिसे दुनिया सिकंदर दीवाने के नाम से जानती है, अपने हाथों को आगे बढ़ा के मेरे गाजी को अपने हाथों पे ले लिया। आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे सिकंदर दीवाने के। कहते हैं आंखों से जब आंसू गिरे मेरे गाजी के रुखसार पे गिरे। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तेरे उन आंसुओं को कि जिनको जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली है। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देख के फरमाया, क्यों रोता है मेरे दीवाने, आंखों में आंसू क्यों है तेरे मेरे दीवाने। तब सिकंदर दीवाने ने रो के कहा था, हुजूर आपने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, यहाँ पर किसी के मकान पे कब्जा करने नहीं आए थे, यहाँ पर आप तो यहाँ अल्लाह अल्लाह करने आए थे, आप यहाँ तो दीन का परचम बुलंद करने आए थे, आप यहाँ पर तो अपने मजहब की नशरो इशाअत करने के लिए आए थे, आपके साथ में ये सुलूक। तब मेरे गाजी ने कहा, मत रो मेरे दीवाने, आज मैं अपने नाना मुस्तफा का दीदार करने जा रहा हूँ, आज मैं अपने बाबा अली का दीदार करने जा रहा हूँ, मत रो मेरे दीवाने। कहा आपके बाद में इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा, आपके बाद में इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा, आपके बाद में इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा। मेरे गाजी ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता है। मत रो मेरे दीवाने, कोई आएगा इस्लाम का परचम लेकर के, कोई आएगा इस्लाम का झंडा लेकर के। मेरे गाजी पाक के दीवाने सिकंदर दीवाने की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे गाजी पाक महुए के दरख्त के नीचे जब जब आप जाते तो कहते कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे कहीं आराम नहीं मिला, इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो बड़ा आराम मिल जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। आज उसी के नीचे मेरे गाजी का मजार बना हुआ है, वही महुए के दरख्त के नीचे मेरे गाजी का मजार शरीफ है, आपका आस्ताना है। आओ जरा तारीख उठा के देखो। मेरे गाजी ने फरमाया, अल्लाह इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता है। ऐ महंतपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, तारीख इस्लाम हमें ये बताती है कि जब मेरे गाजी पाक ने जामे शहादत नोश कर लिया, उसके बाद में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे के कह रहे थे, अब कोई नहीं है जो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद करे, अब कोई नहीं है जो इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में बुलंद करे। उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उन्हें क्या पता कि नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। 424 हिजरी में दुनिया से जाने वाला, जब दुनिया से जाने वाला वो सैयद सालार मसूद गाजी जैसे ही अपनी कब्र मुबारक के अंदर आराम करने के लिए लेटा, हजरात तारीख इस्लाम हमें ये बताती है उस शख्सियत के बाद में इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो आ रहा है इस्लाम का परचम लेकर के, वो आ रहा है इस्लाम का झंडा लेकर के, जिसे आज पूरी दुनिया खानदाने चिश्त, अहले बहिश्त, सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। कौन ख्वाजा गरीब नवाज है? वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहा है। कोई अपने से बादशाह बनता है, उसका नाम मिट जाता है, कोई तलवारों के जोर पे बादशाह बनता है, उसका नाम मिट जाता है। लेकिन मेरा गरीब नवाज अपने से बादशाह नहीं बना है, उसे बादशाह बनाया है तो मदीने के ताजदार ने बादशाह बनाया है, उसे सुल्तान बनाया है तो बगदाद के गौसे आजम ने सुल्तान बनाया है। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रहे थे तो लाहौर में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज ने कहा था, बाबा का
कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास तो क्या कोई सामान नहीं है। फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बादशाह ने कहा बाबा जाने से पहले मेरा लश्कर देखो, जाने से पहले मेरी फौज देखो। इतनी तलवार वाले लेके गया, इतने पर्ची और भाले वाले लेकर के गया। बाबा तुम कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तब मेरे गरीब नवाज का यही एक जवाब था, ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तारीख उठा के देख लो, जो तलवार लेके आए थे वो चले गए, और जो हाथ में कुरान लेके आया था आज भी अजमेर की धरती पे आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर की धरती पे आराम कर रहा है। बादशाहों की तरह और न वजीरों की तरह, बादशाहों की तरह और न वजीरों की तरह। हम तो दरवेश थे, आए थे यहाँ पीरों की तरह। राजमहलों में कहा ढूंढ रहे हो हमको, हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक रहते हैं फकीरों की तरह। सुभान अल्लाह, हक है। दुनिया जानती है निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का पूरा हिंदुस्तान बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। तो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आया, ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया कि आज घर घर में हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। आज 10 करोड़ औलाद है उनकी, जिनको गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के सरजमीन पे कलमा पढ़ा करके हल्का बगोश इस्लाम किया था। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का परचम ऐसा बुलंद हुआ, ऐसा बुलंद हुआ कि आज घर घर इस्लाम पहुंच गया। सुभान अल्लाह। दुनिया समझ रही थी कि गाजी पाक को शहीद कर दिया, अब इस्लाम खत्म, लेकिन नहीं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और गाजी पाक की शहादत के बाद गाजी पाक का फैजान खत्म नहीं हुआ। जब तक हयात थे तब भी मदद करते थे, और जब दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आज भी आप मजार शरीफ पे जाके देख लो, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम वहां पर आपको मिलेंगे। बेशक। गाजी किसी का चेहरा देख के नहीं देते, बल्कि मेरे गाजी दिल देख करके देते। सुभान अल्लाह, बेशक। और मैंने उन लोगों की हिस्ट्री पढ़ी कि जिन्होंने गाजी पाक के आस्ताने पे शिफा हासिल की है, तो उन हिस्ट्री में मैंने पूरी तारीख पढ़ी, तो उसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम थे जिनको गाजी पाक के आस्ताने पे शिफा मिली है। सुभान अल्लाह, बेशक। किसी की आंखों की रोशनी वापस आई, किसी को कोढ़ की बीमारी हो गई, नखून गिर गए थे तो नाखून जमाए एक बार ही गुस्ल करते ही। ये गाजी पाक का आस्ताना है। मरीज आए शिफा पाएं, शिफा पाकर चले जाएं। मरीजों के लिए गाजी खुला दरबार रखते हैं। सुभान अल्लाह। कस्बा नगरौर है ना बराबर में, वहीं बहराइच के, आप देख लो जाकर के। वहां का एक जासू नाम का यादव था, क्या था, जासू नाम का। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, बहुत परेशान रहता था। उसकी बीबी को उसकी सास ने ताना दिया कि अगर घर में कोई औलाद नहीं है तो मैं अपने बेटे से तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी, तलाक दिलवा दूंगी, और अपने बच्चे की दूसरी शादी रचा के लाऊंगी। वो बड़ी मोहब्बत करती थी अपने शौहर से। एक दिन रोते रोते निकल आई, कहा मेरे गाजी पाक का मजार शरीफ बना हुआ नहीं था, बस ऐसे ही मिट्टी की कब्र शरीफ थी और चूने से और गारे से पुती हुई थी। आई और आकर के वहीं पर रोने लगी। उस वक्त जो खादिम थे उन्होंने उसका रोना देखा तो वो दिल भर आया, पूछने लगे रोती क्यों है?
कहा कि आज मुझे ताना दिया गया है औलाद के ताल्लुक से, और मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। इतने में उसका शौहर ढूंढते हुए वहीं पर आ गया। तो जो खादिम थे ना, जो झाड़ू लगाते थे वहां पर, उन्होंने कहा परेशान मत हो, जिस आस्ताने पे तू बैठी है ये अल्लाह का महबूब बंदा है, इसने अल्लाह की राह में शहादत पाई है, इनके वसीले से दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने खड़े होके कहा था, वो जासू ने और उसकी बीबी ने, ऐ मुसलमानों के पेशवा, क्या आप चेहरा देख के देते हो? क्या मेरी गोद ऐसी ही सूनी रहेगी? क्या मेरी गोद ऐसी ही उजड़ी हुई रहेगी? क्या मेरी गोद कभी नहीं भर सकती? ये कह के जब वो अपने घर पर गई, तारीख बताती है उसी रात में वो हामला हो गई, और 9 महीने के बाद उनके घर में एक बेटे की पैदाइश होती है। सुभान अल्लाह, 9 सुभान अल्लाह। महीने के बाद बेटे की पैदाइश, वो आए गाजी पाक के आस्थाने पे, दिल खोल के कहते थे कि ये बेटा जो हमें मिला है गाजी के फैजान से मिला है, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। औलाद जो हमें मिली है गाजी के वसीले से मिली है। अल्लाह अकबर, जरा देखो मेरे गाजी पाक का मकाम, मेरे गाजी पाक का मर्तबा। मेरे गाजी पाक आराम तो बहराइच में कर रहे हैं, लेकिन आज वो पूरे हिंदुस्तान पे नजर रखे हुए हैं, सुभान अल्लाह। सबको देख रहे हैं मेरे गाजी। उनकी रूहानियत आज पूरी दुनिया में मौजूद है। रूहुरा कुर्बो बोध यकसास, रूह के लिए दूर और नजदीक एक सा कर दिया जाता है। आओ जरा गाजी पाक की हिस्ट्री देखो। ये वो आस्थाना है जहां परेशान हाल आता है उसकी परेशानी दूर की जाती है, जहां मुसीबत ज़दा आता है उसकी मुसीबत दूर की जाती है, जहां बे औलाद आते हैं उनको नेक स्वाले औलाद अता की जाती है, जहां पर कोई परेशान हाल आता है उसकी परेशानी को दूर किया जाता है। हाँ हाँ, मेरे गाजी का वो आस्थाना है जहां पर अगर कोई सताया हुआ आता है तो उसकी फरियाद को पहुंचा जाता है। आओ जरा गाजी पाक की अजमत व शान देखो। मैं एक बात बताऊंगा, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। गाजी पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिस्ट्री अगर मैं बयान करूं, मेरे जैसा नाकिस इल्म क्या बयान कर सकता है। ऐसी रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन गाजी की शख्सियत के ताल्लुक से कमा हमको बयान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो औलादे अली में से हैं। आप उनकी जरा तारीख सुनते हुए चलो, जिस कुर्ब में आप रहते हो यही बराबर